नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। बिहार में बड़ा ही एक मशहूर कहावत है, ना खेलब ना खेले दब, खेलवे बिगाड़ दब। यानी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ये कहावत सटीक है, क्योंकि ये ना किसी का विकास करेगी, ना जनता के हित का काम करेगी, ना किसी को करने देगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई आज आईटी का रेड पड़ा है, और रेड का नाम जानते क्या रखा गया? रेड का नाम डाल दिया गया है सर्वे। अब आप सोचेंगे किस पे रेड पड़ा कि हम हो हल्ला मचा दिए। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के बारे में बाखूबी आप जानते होंगे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनके घर पे और उनके कई कंपनियों पे आईटी ने रेड डाला है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम उनके दफ्तर पहुंच गई, उनके घर पहुंच गई। और इल्जाम क्या है, चलिए मैं वो बता दूं आपको। आईटी का छापा है और अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोप के बाद इनकम टैक्स की टीम एक्टर के घर यानी मुंबई उनके दफ्तर पहुंची। उसके बाद 5 अन्य जगहों पे भी तलाशी जारी है, और तलाशी रेड को आजकल सर्वे कहा जा रहा है। यानी कौवे को मोर का पंख लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये मोर है। और वही हुआ ना कि गधे को घोड़े की रेस में दौड़ाओ और कहा जाए कि नहीं ये गधा घोड़ा है, गधा नहीं है। यानी रेड नहीं है, सर्वे है। खैर आगे बात करते हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड तो पड़ी ही, उस वहां पे तो छापा डाला ही गया। दूसरी चीज, उनके जो कंपनी है 6 जगह और अन्य 6 जगहों पे सर्वे का काम चल रहा है। आईटी सेक्टर का यानी आईटी डिपार्टमेंट का ये सर्वे है। सोनू सूद आजकल क्यों सरकार के रडार पे हैं ये भी मैं बता दूं आपको। कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक स्कूली प्रोग्राम को लेकर सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर बने, और यह भी कयास लगाया जा रहा था कि सोनू सूद शायद आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सोनू सूद ने इन सब चीजों से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ हम ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सियासी तौर पे सफर करना या सियासी तौर पे उनके पार्टी में शामिल होने का कोई अभी संभावना नहीं है। उसके बाद भी सोनू सूद रडार पे आ गए सरकार के। तो खैर सोनू सूद के घर पे आईटी का रेड है। सर्वे मत समझिएगा, रेड ही समझिएगा, क्योंकि इससे पहले भी न्यूज क्लिक के भी दफ्तर पे रेड डाला गया था, उसको भी सर्वे बताया जा रहा था। लेकिन आजकल हो रहा है कि सर्वे ही हो रहा है ज्यादातर, यानी आपकी तलाशी ली जा रही है, क्या स्रोत है आपके इनकम का। ये तमाम तरह की चीजें सरकार की नजर में ये है, मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। तो खैर चलिए सोनू सूद के बारे में थोड़ा हम बता दें कि उनके घर पे आईटी का रेड पड़ रहा है, ये बता दिए। लेकिन सोनू सूद वही शख्स हैं जब कोरोना महामारी के दौरान, अभी फिलहाल हम ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे हैं, और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत से कितने लोगों की जान चली गई, लाखों लोग मरे। शमशान घाट की तस्वीरें आपने देखा होगा, गंगा में बहती लाशें देखी होगी। लेकिन उसके बाद भी सरकार के कानों तक जू तक नहीं रही। सरकार इस सब चीज पे मिट्टी डाल रही है कि किसी की कोरोना में मौत नहीं हुई थी। लेकिन वही सोनू सूद है जिन्होंने 16 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, घर घर ऑक्सीजन पहुंचाया, जिसको जब जरूरत पड़ी तब ऑक्सीजन देने का काम किया। एक फोन पे सोनू सूद की टीम मरीज के पास या जो लोग अपील करते थे उनके पास पहुंच जाते थे। लेकिन सोनू सूद आज आईटी रेड का सामना कर रहे हैं। सोनू सूद के एक फैन है झारखंड का, पप्पू नाम है, उसको ट्यूमर था, और ट्यूमर के लिए 9 लाख रुपए की जरूरत थी, जो सोनू सूद ने दिया और उस लड़के की जान बची। तो इस तरीके से काम सोनू सूद कर रहे थे। सोनू सूद, उनके कामों का गुणगान हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम सिर्फ बता रहे हैं आपको जो सोनू सूद ने किया है लॉकडाउन के दौरान। पहले बार यानी 2020 में अनियमित लॉकडाउन था, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि कैसे लॉकडाउन करना है, क्या करना है लॉकडाउन अगर करने के बाद मजदूरों को कैसे घर भेजना है। जो लोग आपके जॉब छूटी, कितने लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पे आपने देखा होगा, तमाम तरह की वीडियो आपके सामने आ रही थी। उस समय भी सोनू सूद मजदूरों को खाना दे रहे थे, उनके घर पहुंचाने में मदद कर रहे थे, उनके लिए फ्लाइट से हो, बस से हो, तमाम तरह के इंतजाम किए ताकि मजदूर अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन सरकारें क्या कर रही थी बाखूबी आप जानते हैं। वही सोनू सूद है जो भूखों को खाना खिलाए, राशन दिए, किसी का घर बनवाए, लोगों को दवा से लेके तमाम तरह की चीजें दिए। लेकिन आज सोनू सूद के घर पे आईटी का रेड है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। आखिर बीजेपी की सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे ही लोगों पे यानी सामाजिक कार्यकर्ताओं पे ही इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ये रेड क्यों डाल देती है? आपको इससे पहले भी एक चीज बता दें कि वही कोरोना महामारी के दौरान ही बी श्रीनिवास कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उनके घर पे भी
आईटी, सीबीआई, ईडी का रेड डाला गया। ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का नाम मैं अगर रखना शुरू करूं तो शायद आप थक जाएंगे और हम भी बताते बताते थक जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो स्तंभ यानी लोकतंत्र के कहते हैं चौथा स्तंभ भी बिकी हुई है, और बाकी जो सिस्टम है वो सरकार के अनुसार ही काम कर रही है। चलिए थोड़ा सा और बता ही दे, जब बात कर रहे हैं तो जय शाह, आपको याद होगा कि कितने उनके आय में वृद्धि हुई थी, उनका इनकम कितना दुगना हुआ था, उनका संपत्ति कितनी दुगनी हुई गई थी, उन पे कोई रेड नहीं पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, उनके ऊपर जल संसाधन में यानी बड़े घोटाले का आरोप लगा है, उन पे कोई आईटी सेक्टर का या आईटी टीम का कोई रेड नहीं है, ना ईडी जा रही है, ना सीबीआई की रेड पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर भूमि घोटाला आपको याद होगा, उनके चोर हैं जो जिन लोगों ने भूमि घोटाले में घोटाला किया, उन पे कोई ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी की कोई रेड नहीं है। लेकिन जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो समाज में उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उन पे आईटी की नजर हमेशा रहती है। जो सवाल पूछते हैं उन पे आईटी की नजर हमेशा रहती है। जो सवाल पूछते हैं, जिम्मेदारी आपकी है, आप ही से सवाल पूछा जाएगा, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं आप शायद आईटी और ईडी या सीबीआई की रेड डलवाकर। तो खैर आज सोनू सूद के 6 जगहों पे यानी 6 उनकी कंपनियों के उनके घर पे भी सर्वे जारी है, यानी सर्वे आईटी की टीम सर्वे कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर वहां से क्या मिलता है आईटी को, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सदस्य हैं उनको वो लोग क्या हासिल करते हैं वहां से। बाद में हम आपको वो भी बताएंगे कि सोनू सूद के घर पे आईटी रेड के बाद क्या खुलासा होता है। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को। दी कंटाप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।